हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। पहली बार ईडी पद का प्रावधान किया गया है। जीएम रैंक के अधिकारी कर सकेंगे दावेदारी। कोल इंडिया में ईडी के 14 पद निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें, ईडी का मतलब है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कोल इंडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 14 पद का सृजन किया है। कोयला मंत्री ने पूर्व में ही ईडी पोस्ट बनाने का निर्देश कोल इंडिया प्रबंधन को दिया था। कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक एवं नीति नीला प्रसाद की ओर से जारी कार्यालय आदेश में ईडी के 14 पद सृजित किए जाने की सूचना दी गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर E9 ग्रेड के अधिकारी होंगे। ईडी का पद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोल इंडिया एवं अनुषंगिक के कंपनियों के बीच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। इसी वजह से हर प्रमुख विभाग में ईडी का पद सृजित किया गया है। खास बात यह है कि पर्यावरण सुरक्षा एवं कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे विभागों में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। आने वाले समय में पर्यावरण एवं कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे विभाग की भूमिका पड़ेगी। ईडी कोल इंडिया में होंगे तथा अनुषंगिक कंपनियों में भी लगातार संपर्क में रहेंगे, योजनाओं को गति देने का काम करेंगे। ईडी कोल इंडिया चेयरमैन एवं निदेशकों से लेकर अनुषंगिक कंपनियों के सीएमडी डायरेक्टर एवं एरिया जीएम तक से संपर्क में होंगे। ईडी का चयन कोल इंडिया चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। कोल इंडिया के निदेशक, कार्मिक संबंधित विभाग के निदेशक, कोल इंडिया के एक और निदेशक तथा एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमेटी में शामिल किए जाएंगे। कोल इंडिया एवं अनुषंगिक कंपनियों के जीएम प्रमोशन के रूप में ईडी के लिए चयनित किए जाएंगे। जीएम पद पर कम से कम 2 साल का अनुभव वाले ही अवसर मिलेंगे। कोल इंडिया के जिन 14 विभागों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद सृजित किया गया है, उनमें सेफ्टी एवं रेस्क्यू, IICM, कॉरपोरेट अफेयर्स, इंटरनल ऑडिट, कोऑर्डिनेशन, पर्सनल, एक्सप्लोरेशन, मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट्स, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, मेडिकल सर्विसेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट शामिल है। बीसीसीएल में प्रमोशन का दौर शुरू हो गया है। बीसीसीएल में 2 सहित 7 को चीफ मैनेजर बनाया गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्रमोशन का क्या न्यूज़ है उससे रिलेटेड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जाकर देख। बीसीसीएल में 2 सहित 7 बने चीफ मैनेजर। बीसीसीएल में 2 सहित 7 अधिकारी सीनियर मैनेजर से चीफ मैनेजर बने। सभी पारा मेडिकल फार्मासिस्ट ग्रेड से थे। प्रमोशन संबंधी आदेश कोल इंडिया में मंगलवार को जारी कर दिया गया था। बीसीसीएल में 2 अधिकारी के अलावा जो 7 अधिकारी हैं वो WCL, CCL और MCL आदि के अधिकारी बने हैं। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में फिर से प्रदर्शन और नारेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने कोयला उद्योग के निजीकरण खिलाफ मंगलवार को ECL चापापुर कोलियरी में मंगलवार को प्रदर्शन किया। यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष आगम राय ने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों तथा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए विदेशी पूंजी निवेश और कमर्शियल माइनिंग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसे मजदूर किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। इधर CMW द्वारा कमर्शियल माइनिंग के विरोध में श्यामपुर B कोलियरी में प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा केंद्र सरकार लगातार मजदूर किसानों के अधिकार पर हमला कर रही है। कहा कि केंद्र सरकार समाज को बांट रही है। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोयला मजदूर जोरदार आंदोलन करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है रांची झारखंड से। 7 निजी कंपनियों की लौह खदानें सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित। कैबिनेट ने शाह ब्रदर्स सहित 7 कंपनियों को दी गई लौह अयस्क खदानों को राज्य सरकार के उपकरणों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। इन कंपनियों को कुल 1178.31 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लौह अयस्क खनन के लिए लीज दी गई थी। वर्ष 2015 में संशोधित खान अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत इन कंपनियों को दी गई लीज की अवधि 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है। भारत सरकार ने राज्य के लौह अयस्क खनन क्षेत्र के 2 हिस्सों यानी कि माइनिंग जोन और नॉन माइनिंग जोन में बांटा है। माइनिंग जोन में भी लौह अयस्क निकालने की सीमा निर्धारित की गई है। इसलिए राज्य के उपक्रमों के लिए लौह अयस्क को सुरक्षित करना जरूरी है। सुरक्षित नहीं करने की स्थिति में राज्य के उपक्रमों को लौह अयस्क उपलब्ध कराने में कमी आएगी। इस स्थिति को देखते हुए कैबिनेट ने 7 कंपनियों की लौह अयस्क खदानों को रिजर्व करने पर सहमति दी। कैबिनेट के फैसले के आलोक में खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 1782 में निहित प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार की सहमति के बाद राज्य में गजट में प्रकाशित किया जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज़ है कोल ब्लॉक लेकर समय पर विकसित नहीं करने वाली कंपनियों को नोटिस। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने पूर्व में कोल ब्लॉक लेकर विकसित नहीं करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस किया है। इन कंपनियों के कोल ब्लॉक लेकर समय पर विकसित नहीं किया था। इनमें झारखंड के कई कोल ब्लॉक भी शामिल है। झारखंड के JSMDC सहित कई निजी कंपनियों को नोटिस किया गया है। JSMDC को की गई नोटिस की कॉपी मुख्य सचिव को भेजी गई है। इस मामले में 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। भारत सरकार का अंतर मंत्रालय ग्रुप ने बैठक में देश भर की 31 कंपनियों को 100 खोज करने का निर्णय लिया था। उसी आधार पर इस कंपनी को नोटिस किया गया है। कहा गया है कि कंपनियों ने 3 सप्ताह से जवाब नहीं दिया है तो बैंक गारंटी जब्त कर लेगी। हाल ही में इस मामले को लेकर हुए अंतर मंत्रालय ग्रुप ने पूर्व लिए गए निर्णय को खारिज कर दिया है। उसमें कोल ब्लॉक लेने वाली कंपनियों को बैंक गारंटी जब्त करने की छूट से राहत दी गई थी। कमेटी ने यह तय करने का निर्णय लिया है कि जिसके कारण कोल ब्लॉक सही समय पर विकसित नहीं हो पा रहा है। अगर मंत्रालय या राज्य सरकार दोषी है तो सरकार बैंक गारंटी मामले पर फिर विचार करेगी। अगर कंपनी दोषी है तो उस पर पूरी तरह से तय शर्तों के उल्लंघन का मामला चलेगा। इसी मामले में 31 कोल ब्लॉक को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है। 3 सप्ताह के अंदर इन कंपनियों को अपना पक्ष मंत्रालय के सामने रखने को कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ वेदांता कंपनी से आ रही है। हाई कोर्ट से वेदांता को झटका, बंद रहेगा प्लॉट। मद्रास हाई कोर्ट ने खनन कंपनी वेदांता की तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टारलाइट कॉपर की इकाई फिर से खोलने की अनुमति देने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी। प्रदूषण संबंधी चिंता की वजह से यह इकाई मई 2018 से बंद है। कंपनी ने फैसले को अस्थायी झटका बताते हुए कहा है कि वह सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। जस्टिस शिव गंगनम की पीठ ने अपने फैसले में वेदांता और अन्य द्वारा इकाई को बंद करने के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिकाएं खारिज कर दी। वेदांता ने फरवरी 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्टारलाइट संयंत्र को दोबारा खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। ऐसे ही मेटल और कोल माइनिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।